अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर नंबर 4, सोशल एंड प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम सारा जो है ना चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे हेल्थ लैंडस्केप, बच्चों के, मदर्स के जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और इसके अलावा प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ को भी आउटलाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जहाँ जो यहाँ पर टेबल गिवन है वो है पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, जो कि 2021 से 22 के दरमियान किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, सर्वे के अकॉर्डिंग 4.1 टेबल में देखें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स गिवन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले थोड़ा सा याद रखें कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मैसिव पॉपुलेशन बेस्ड है ये, यानी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज की ज़रूरत है, जिसमें 22 करोड़ जो है आ जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 22 करोड़ बच्चे। ठीक है, और उसमें भी अंडर 15 जो पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन भी हाई है, तकरीबन 34.82%, यानी यंग पॉपुलेशन का पायरामिड ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब पीडियाट्रिक हेल्थ केयर, उसकी एजुकेशन, सोशल सपोर्ट सिस्टम की डिमांड ज़्यादा है, इसका ये मतलब है। देन उसमें जो पॉपुलेशन 65 ईयर्स से ज़्यादा है वो रिलेटिवली कम है, यानी एल्डर लोग कम है 4.34%। ठीक है, तो इसका मतलब यूथ बल्ज ज़्यादा है, यूथ इसमें ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन कवरेज ऑफिशियली, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन कवरेज ऑफिशियली 42% है, जबकि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें न्यूबॉर्न्स में जो है ना रेशो मेल टू फीमेल का वो आ जाता है 1.087, लाइकली मतलब पर 1000 फीमेल में से 1087 समझ लें कि ये आ जाता है रेशो मेल टू फीमेल का। ठीक है, यानी कि स्लाइड सी मेल बायास ज़्यादा है, बर्थ पे मेल बायास है, जो कि ग्लोबली कॉमन है, लेकिन कंसिस्टेंटली हाई रेशोज़ जो हैं कभी कभार इंडिकेट करते हैं अंडरलाइन किसी सोशल इशू को, लेकिन यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा मतलब जेंडर बेस है। देन टोटल फर्टिलिटी रेट देखें पर वुमेन तो 3.363, ये भी स्टिल क्वाइट हाई है। इसका मतलब है कि लार्ज यंग पॉपुलेशन को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कि टोटल फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इससे जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं उसकी इम्प्लीकेशन इसकी हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की, पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, देन क्रूड बर्थ रेट बाय 1000 पॉपुलेशन अपॉन 1000 पॉपुलेशन, तो ये है 27.4। जो क्रूड बर्थ रेट है पाकिस्तान का वो 27.4 निकला है, यानी हाई बर्थ रेट है, जो कि हाई फर्टिलिटी के साथ ही कंसिस्टेंट है। जबकि क्रूड डेथ रेट पर 1000 कितना है, 6.84। ठीक है, ये कम है, बर्थ ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में 67.27। ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.27। और अर्बन पॉपुलेशन उसमें भी आ जाती है 37.17%। वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन जो है वो ओवरऑल लोअर मिडिल क्लासिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितने ईयर्स जो है वो तकरीब मतलब एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स पर्सन जो एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में ज़िंदा रहता है वो है 67.27 ईयर्स तक वो ज़िंदा रहता है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन यानी तकरीबन रफली ये थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो ना अर्बन एरियाज़ में है, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन लोअर मिडिल है, याद रखिएगा कि ये इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन इंडिकेट कर रही है पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, तो ये पूरे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हो गए पाकिस्तान की पॉपुलेशन के। अब जो 4.2 ये टेबल है इसमें हेल्थ इंडिकेटर्स हैं अकॉर्डिंग टू 2002। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, तो 40.4, यानी 40.4 इन्फेंट्स जो है ना हर 1000 बच्चों में से, लाइव बर्थ में से 40.4 डाई कर जाते हैं फर्स्ट 28 डेज़ ऑफ लाइफ में, यानी नियोनेट है ना, तो 28 डे लाइफ में ही डाई कर जाता है। उसका मतलब ये हाई रेट है और चैलेंजेस इंडिकेट कर रहा है न्यू बॉर्न केयर में। ठीक है, इसी तरह हेल्थ इंडिकेटर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब देखें इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ कितना है, 57.99। इनके BCQs आते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, नियोनेटल क्रूड बर्थ रेट कितना है, तो ये वैल्यूज़ थोड़ी सी आपको याद करनी होंगी।
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 57.99, यानी हर 1000 लाइव बर्थ में से 57.99 इन्फेंट जो है वो डाई कर जाते हैं बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। तो यानी न्यूनेटल डेथ भी ज़्यादा हो रही हैं, और इसने यानी न्यूनेटल डेथ को भी देखें इनकम पास कर लिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है, ठीक है। पोस्ट न्यूनेटल पीरियड के बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी 57.99 है। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी देखें, अंडर 5 मोर्टेलिटी आपने याद रखना है कि 65.2 पर 1000 है, यानी 1000 में से 65.2 बच्चे डाई कर जाते हैं इससे पहले कि वो अपनी 5th बर्थडे को रीच करें, 5 साल के हों उससे पहले ही डाई कर जाते हैं। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, ठीक है। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ जो है हर 1 लाख जो है बर्थ में से 186 जो मदर्स हैं वो डाई कर जाती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से। तो इसका मतलब है मदर की वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है, हाई रेट है ये, ठीक है। 1 लाख में से 186 मदर जो हैं वो लाइव बर्थ में से जो है मर जाती हैं, वो प्रेगनेंसी की वजह से या फिर चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से। अब इम्यूनाइजेशन कवरेज देख लेते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर में इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो ओवरऑल 72% है BCG का। अब ये जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है ना, ये 1 से 2 साल तक के बच्चों की है, ठीक है। तो उसमें BCG जो है उसका 72% है, और DPT-3 88%, पोलियो 3 जो है उसका 3rd डोज उसकी कवरेज हो जाती है 75%, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के भी 3rd डोज तक कंप्लीशन हो जाती है 75%, हेपेटाइटिस B3 भी 75%, मीजल्स भी लेकिन 73%, ठीक है। तो ये फिगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बच्चे जो 1 से 2 साल की उम्र के होते हैं ना, जिनको स्पेसिफाइड वैक्सीन डोजेज रिसीव होते हैं, ठीक है। तो कुछ तो अच्छे हैं लेकिन स्टिल हमें देखें इसमें कुछ गैप्स मिल रहे हैं, जैसे कि BCG के लिए थोड़ा गैप है 72% है, और मीजल्स भी 73% है। तो मतलब कुछ बच्चे जो है वल्नरेबल होते हैं, उनकी इम्यूनाइजेशन कवरेज नहीं हो पाती सही से, ठीक है, इनका थोड़ा कम है। अब अगला जो हेल्थ इंडिकेटर देखा गया वो है डायरिया ट्रीटमेंट विथ ORS। तो ये 41% है, यानी सिर्फ जो है 41% बच्चे जिनको डायरिया हुआ उन्होंने ORS रिसीव किया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। तो मतलब इसमें भी अभी गैप है, ठीक है। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट में भी अभी हमें ज़्यादा गैप मिल रहा है। सेफ़ वाटर एक्सेस की बात करें, 95% या अच्छा परसेंटेज है, हाई परसेंटेज पॉपुलेशन को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है, ठीक है। और एडिक्वेट सैनिटेशन एक्सेस जो है ना वो 75% है, यानी 3/4 पॉपुलेशन को एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन अभी भी 1/4 रहता है जो कि पॉज करता है हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो ये हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिनकी जो है परसेंटेजेस हैं स्पेसिफिक। अब हम अगला जो टेबल है वो देख लेते हैं, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। 4.3 टेबल में देखें तो यहाँ पर इसने जो है कुछ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स बताए हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट यानी लेस देन 2.5 kg, ये है 22%, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर ओवरऑल और जो पाकिस्तान में फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग 22% जो सारे लाइव बर्थ होती हैं वो लो बर्थ वेट होती हैं, ठीक है, यानी विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। यानी देखिए 22% जो बच्चे हैं वो लो बर्थ वेट है, यानी 2.5 kg से कम है। तो ये हाई परसेंटेज है, ये इश्यूज पोज करता है मैटरनल हेल्थ को भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी न्यूट्रिशन को। तो इसमें इन्फेंट की मोर्टेलिटी फिर इसकी वजह से मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी ज़्यादा होगी लो बर्थ वेट की वजह से, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशनल इंडिकेटर में है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर, विद इन 24 आवर। अगर बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, बच्चा बॉर्न हुआ है और उसके पहले ही घंटे में 22% जो बच्चे हैं, अच्छा 22 नहीं 18%, पहले बॉर्न होने के बिल्कुल बाद 18% बच्चों को जो है फर्स्ट आवर में ही ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन 55.5% बच्चों को 24 घंटों के बाद फीड करवाया जाता है, ठीक है। और प्रेफर यही किया जाता है कि पहले घंटे में ही बॉर्न होने के बाद फीड करवाया जाए, लेकिन देखिए वो कितना लो परसेंटेज है, 24 घंटे बाद फीड कराया जा रहा है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूट्रिशनल इंडिकेटर हो गया, क्योंकि अर्ली इनिशिएशन होती है ना कोलोस्ट्रम इनटेक वगैरह की, तो वो बहुत ज़रूरी होती है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ये
अनफॉर्चुनेटली लो है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लेस देन 6 मंथ, यानी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, उसके अलावा कुछ भी बच्चे को ना दिया जाए 6 मंथ्स से पहले, तो उसका जो है 37.7% है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ 37.7% जो इन्फेंट्स है ना 6 मंथ से अंडर एज के, उनको सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जा रहा है, यानी सिर्फ जो है ब्रेस्ट मिल्क दिया जा रहा है, कोई और फ्लूइड इवन वाटर भी नहीं दिया जा रहा। वैसे WHO भी रिकमेंड करती है कि पहले 6 मंथ ऑफ लाइफ तक सिर्फ एक्सक्लूसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को दी जाए, ठीक है, पहले 6 मंथ में। तो इसका देखिए हमारे पास रेट लो है, 37.7 है, तो मतलब बहुत सारे इन्फेंट्स जो हैं ये फुल बेनिफिट्स को मिस कर रहे हैं, समझ लें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। तो उनको इन्फेक्शन, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन और ऑप्टिमल ग्रोथ वगैरह से भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। देन स्टार्ट ऑफ वीनिंग एट 6 to 8 मंथ, ठीक है। 65% जो इन्फेंट्स है ना, 65% को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स रिसीव हो रहे हैं बिटवीन 6 to 8 मंथ ऑफ एज, ठीक है। तो ये जनरली रिकमेंडेड विंडो होती है कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अलोन सफिशिएंट नहीं होता बेबी की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए 6 महीनों के बाद। तो उसके बाद वीनिंग करवाई जाती है, तो वो 65% को सिर्फ वीन करवाया जा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दिया जा रहा है 6 से 8 महीनों के बाद। स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ, तो 57.6% जो इन्फेंट्स हैं वो स्टिल कुछ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 6 मंथ ऑफ एज पे रिसीव कर रहे हैं। तो वैसे ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू की गई है, अलोंग साइड कम्प्लीमेंट्री जो वीनिंग भी करवाई जा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी दिया जा रहा है, और साथ में जो है ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाई जा रही है, ठीक है। और वो रिकमेंड किया जाता है कि 2 सालों तक ऐसा किया जाए, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए कंटिन्यू, बच्चा जब 2 साल तक का हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड और ये कंटिन्यू करना होता है। देन अंडर वेट यानी मॉडरेट एंड सिवियर अंडर एज 5, अब यहाँ पर कह रहा है 28.9% इन्फेंट्स जो है ना स्टिल जो है वो कुछ 28.9% चिल्ड्रन जो 5 इयर्स की एज से कम के हैं उनको अंडर वेट क्लासीफाई किया गया है, यानी उनका वेट उनकी एज के लिए बहुत लो है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है सिग्निफिकेंट प्रेवेलेंस दोनों की, अक्यूट की भी और क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन के बारे में अमंग द चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रन, ठीक है। 28.9% है, अंडर वेट है अंडर द एज ऑफ 5। इसके अलावा ये मॉडरेट टू सिवियर था, लेकिन अब सिवियर अंडर वेट जो है ना वो 11.6% है, यानी 11.6% जो 5 साल की उम्र से कम है वो सिवियरली अंडर वेट है। तो ये भी एक अलार्मिक फिगर है, क्योंकि सिवियर अंडर वेट का मतलब है उसको बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है और मोर्टेलिटी वगैरह का ज़्यादा है। सिवियर स्टंटिंग 21.9% बच्चे 5 साल की उम्र के स्टंटेड है, यानी उनकी हाइट बहुत कम है उनकी एज के हिसाब से। स्टंटिंग ना क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन का मार्कर होता है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक हो और बार बार बच्चे को इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अफेक्ट होगी, फिज़िकल ग्रोथ ये फिर इरिवर्सिबल हो जाएंगी, ठीक है, उसको कहते हैं स्टंटिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिज़िकल ग्रोथ इरिवर्सिबली कम हो जाएंगी, 21.9% है। मेल न्यूट्रिशन की प्रिवेलेंस देखें, हमारे पास जो है मेल न्यूट्रिशन की प्रिवेलेंस 36.9, यानी जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, अंडर वेट होना, स्टंटिंग, वेस्टिंग, तो ये 36.9 है, यानी पाकिस्तान में मोर देन थर्ड ऑफ द यंग चिल्ड्रन अफेक्ट हुए हैं मेल न्यूट्रिशन से। ओवर वेट चिल्ड्रन अंडर 5, अब ओवर वेट सिर्फ 9.5% बच्चे 5 साल की कम उम्र के ओवर वेट है, तो यानी इसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन सेम पॉपुलेशन में भी एग्जिस्ट कर रही है, वो उसने बताया है। ओवर वेट और ओबेसिटी चाइल्डहुड में वो भी आगे जाके ज़िंदगी में इश्यूज़ करवाएगी, ठीक है। विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन फुल कवरेज, 75% बच्चों को फुल विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन मिल रही है, ठीक है। आंखों के लिए, विजन के लिए, इम्यून फंक्शन अच्छी होता है ना इसके लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, और चाइल्ड की मोर्टेलिटी को बचाता है फ्रॉम चाइल्डहुड इलनेस। लेकिन फिर भी काफ़ी हिस्सा जो है मिसिंग है जिन बच्चों को नहीं रिसीव हो रही। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, 69.1% घरों में आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ होता है। आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बच्चों में, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो सॉल्ट आयोडाइजेशन है ना, ये की स्ट्रेटजी की गई है ताकि बच्चों को
लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो। तो 69.1% आयोडाइज सॉल्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये सारे हो गए न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। ठीक है, न्यूट्रिशनल लैंडस्केप का ओवरव्यू हो गया पाकिस्तान में। ठीक है, जो भी चैलेंजेस चाइल्ड न्यूट्रिशन में हैं, फीडिंग प्रैक्टिसेस, मैटरनल हेल्थ में, लेकिन डिस्पाइट कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हमने देखे, जिस तरह विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन और आयोडाइज्ड सॉल्ट की कंजप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला टेबल 4.4। इसमें जो है ना यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज गिवन है। डेटा रेफर टू द लेटेस्ट ईयर अवेलेबल फ्रॉम 2007। अच्छा देखिए, थोड़ा सा जो है वो ड्राई टॉपिक है बेशक, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनके वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक, तो ये थोड़ा सा जहन में रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से इंपॉर्टेंट BCQs आते हैं एनुअल में। ठीक है, लेकिन आगे जो है वो थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी आप ये लास्ट टेबल देख लें। ठीक है, तो इस टेबल में मतलब बताया जा रहा है कि कितना फ्रीक्वेंटली डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज एक्सेस की जा रही हैं या यूटिलाइज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस सबसे पहले देखें, वो है 25%। तो यानी रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है या कपल्स हैं, तो उसमें 25% जो है ना किसी भी फॉर्म का कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, सिर्फ 25%। वैसे ये रिलेटिवली हाई परसेंटेज है, तो मतलब सॉरी लो परसेंटेज है। तो मतलब इसका मतलब है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की जो है अनमेट नीड को ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब लो कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रिवेलेंस की वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, फर्टिलिटी हाई होगी जो हमने ऊपर देखी, और उससे फिर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स भी इम्पैक्ट होंगे। दूसरा देखें एंटीनेटल केयर, अब उसके 4+ विज़िट यानी 86% है, यानी कि 86% जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना पाकिस्तान की, उनको 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स रिसीव हो रहे हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो ये अच्छा है, ये हाई परसेंटेज है, यानी अच्छी एक्सेस है या अपटेक है एंटीनेटल सर्विसेज का। रेगुलर एंटीनेटल केयर हमें पता है बहुत ज़रूरी होती है मैटरनल और फीटल हेल्थ के लिए, ताकि जो भी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको जो है एसेंशियल हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये अच्छा फिगर है 86%। अब पाकिस्तान में अगला देखें, बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल, ये सिर्फ 43% है। यानी स्किल्ड पर्सनल डॉक्टर हो गया, नर्स या ट्रेंड मिडवाइफ्स जो है ना वो डिलीवरी करवा रही हैं, बर्थ अटेंड कर रही हैं, वो सिर्फ 43% है। तो ये भी क्रिटिकली लो फिगर है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्किल्ड पर्सनल होना ज़रूरी है ना, सेफ़ डिलीवरी होगी, कॉम्प्लिकेशंस मैनेज होंगी, मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी कम होगी। तो बहुत सा परसेंटेज जो है उसमें स्किल्ड असिस्टेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो मदर और बेबी दोनों को रिस्क है, सिर्फ 43% है। और लास्ट में देखें मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन 1 ईयर ओल्ड, तो 61% बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र के जो हैं उन्होंने मीज़ल्स की इम्यूनाइजेशन रिसीव की है। तो मीज़ल्स बहुत हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, पोटेंशियली सीवियर चाइल्डहुड डिजीज़ करवाती है। तो इसमें हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, ताकि आउटब्रेक से प्रिवेंट करें। यहाँ पर हमारे पास 61% है सिर्फ। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी हिस्सा रह गया है। ठीक हो गया, तो ये हो गए यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, विच इज़ दी चाइल्ड अब्यूज़।